हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्टिव डायमीटर मेज़रमेंट बाय 3 वायर मेथड। 3 तार विधि के द्वारा हम इफ़ेक्टिव डायमीटर को कैसे मेज़र करते हैं उसको पढ़ेंगे। ये है हमारी 3 तार विधि। तो इसे पढ़ने से पहले हम एक बार इफ़ेक्टिव डायमीटर के बारे में जान लेते हैं। इफ़ेक्टिव डायमीटर क्या होता है, आइए इफ़ेक्टिव डायमीटर के बारे में हम देख लेते हैं। इफ़ेक्टिव डायमीटर, प्रभावी व्यास हम इसे हिंदी में कहते हैं, प्रभावी व्यास इफ़ेक्टिव डायमीटर। किसी पेंच चूड़ी के दीर्घ व्यास यानी कि मेजर डायमीटर एवं लघु व्यास यानी कि माइनर डायमीटर के बीच की जो काल्पनिक व्यास है यानी कि जो इमेजिनरी डायमीटर है उनके बीच का, उसे हम क्या कहते हैं, इफ़ेक्टिव डायमीटर उसे हम कहते हैं। और इसको यानी कि प्रभावी व्यास को पिच व्यास भी कहा जाता है, यानी कि पिच डायमीटर भी इसे कहा जाता है। तो आइए अब हम इस मेथड को पढ़ते हैं। 3 तार विधि मेथड है ये हमारा। इस विधि से प्रभावी व्यास या पिच व्यास इफ़ेक्टिव डायमीटर के लिए समान व्यास की 3 तारों वाली या बेलनाकार छड़ें प्रयोग की जाती हैं। इसलिए इस विधि को 3 तार विधि कहा जाता है। क्या विधि कहते हैं इसे? इसीलिए इसे 3 तार विधि कहा जाता है। 3 तार हम देख लेते हैं। एक तार ये है हमारी और 2 तार ये हैं, ये 3 तार है हमारी। तो इस विधि में एक तार पेंच के यानी कि चूड़ी के एक सिरे पर होता है तथा 2 तार पेंच की चूड़ी के दूसरे सिरे पर होते हैं। एक तार यहाँ पर है और 2 तार यहाँ पर है। यही चूड़ी इधर है, इस चूड़ी पर एक तार है और यही चूड़ी इधर है, इसी वाली चूड़ी पर 2 तार हैं। यही वाली चूड़ी यहाँ पर आ रही है, इस पर 2 तार लगाए हुए हैं। तो तार लगाने की व्यवस्था को प्रभावी व्यास एवं प्रभावी व्यास मापन को चित्र में दिखाया गया है। ये यहाँ पर चित्र के अंदर इसे दिखाया गया है। यह है हमारा इफ़ेक्टिव डायमीटर, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, और इनके बीच का जो डायमीटर है यह होता है हमारा प्रभावी व्यास या इफ़ेक्टिव डायमीटर। और इसके ऊपर एक वायर यहाँ पर लगी हुई है ये, और वायर को देख लेते हैं। यह है इफ़ेक्टिव डायमीटर, इससे और इस वाली लाइन के बीच में DE क्या है, ये इफ़ेक्टिव डायमीटर। और यहाँ पर एक तार ये लगी हुई है इस थ्रेड पर, और इसी वाली थ्रेड पर 2 तारें नीचे की ओर लगी हुई हैं। इसकी डिटेल्स को देख लेते हैं। इसकी डिटेल्स के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले है इसमें DE इफ़ेक्टिव डायमीटर यानी कि प्रभावी व्यास। नंबर 2 है D तारों या बेलनों के, ये जो तार हैं या बेलन हैं इनकी छड़ों का व्यास। नंबर 3 है R तारों की त्रिज्या। नंबर 4 है H तारों या बेलनों या छड़ों के केंद्र की प्रभावी व्यास से ऊंचाई। और यहाँ पर है कैपिटल H, ये क्या है, चूड़ी की गहराई। चूड़ी की गहराई क्या होती है, हमने पहले भी पढ़ा है कि क्रिस्ट और रूट के बीच की दूरी यानी कि शिखर और जड़ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम चूड़ी की गहराई कहते हैं। अल्फ़ा क्या है, चूड़ी का कोण, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और M क्या है, तारों या बेलनों या छड़ों के ऊपरी सिरों की दूरी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 3 तार मेथड, इफ़ेक्टिव डायमीटर मेज़रमेंट बाय 3 वायर मेथड। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए